हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मानव परिवर्तन के बारे में और पाषाण काल और उसके 3 भाग थे, जिनमें हमने पहला पूरा पाषाण काल को पढ़ा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मानव पूरा पाषाण काल में शिकार कैसे करते थे और किससे करते थे। मानव के पास जंगली जानवरों जैसे नाखून, नुकीले दांत, जबड़े और सींग नहीं थे और यही उनकी बड़ी समस्या थी। वे लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे और उनका शिकार भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने उस समय शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया और वो लोग किस आकार के पत्थर से शिकार करते थे, आप इस फोटो में देख सकते हैं। मानव आग जलाने कैसे सीखे। मानव आग जलाने के लिए एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारते थे। पत्थर से पत्थर टकराने से चिंगारी निकली। जो पत्थर टकराने से चिंगारी निकली, उसी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ और उसके बाद वह पत्तियों, लकड़ी और टहनियों को जलाने लगे। वह पत्थर पर पत्थर कैसे मारते थे, आप इस फोटो में देख सकते हैं। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। हमने पाषाण काल के पहले भाग पूरा पाषाण काल को पढ़ लिया। अब हम पाषाण काल के दूसरे भाग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के अपेक्षा मध्य पाषाण काल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल के अपेक्षा छोटे हो गए, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, और जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। जल पहले की अपेक्षा गर्म हो गए और कहीं कहीं बर्फ जमे थे वो अब पिघल गए, जिसकी वजह से और पृथ्वी को उर्वरक शक्ति में विकास हुआ, जिसकी वजह से घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। अब मानव उसी घासों को जुटाने लगे और उन घासों में आज के अपेक्षा के पूर्वज थे। अब मानव उनका प्रयोग अपने भोजन में करने लगे और मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता है। अब हम पढ़ेंगे कि मानव को खेती करने का ज्ञान कैसे हुआ। मानव ने पुरातत्ववेताओं में उगे अनाजों को जुटाना शुरू कर दिया। मानव द्वारा अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में या इधर उधर गिरे होंगे। जो अनाज गिरे थे वे अपने जगह पर उगे। तब मानव ने इसे देखा, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि अनाज के दाने को बार बार उगाया जा सकता है। मानव ने इसका प्रैक्टिकल किया, तब जाकर उन्हें खेती का ज्ञान हुआ। अब हम पाषाण काल के आखिरी भाग नव पाषाण को पढ़ेंगे। मानव जब खेती करना शुरू किए, तब से नव पाषाण काल शुरू होता है। यह मान इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था।
खेती करने के कारण मानव भोजन प्राप्त करने वाले बन गए। उस समय के पत्थर उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक शुष्कता से बनाया गया था और वो उपकरण को घिसकर चमकदार बनाए गए थे, जैसे हत्थेदार कुल्हाड़ी, हंसिया और उस समय के महत्वपूर्ण औजार आप इस फोटो में देख सकते हैं। और अब नवपाषाण काल में खेती के साथ पशुपालन भी शुरू हो गया और मानव पशुओं का प्रयोग मांस और दूध के लिए करते थे। मानव अब खेत के आसपास मिट्टी के घर और घास फूस के घर बना कर रहने लगे और यह धीरे धीरे एक गांव बन गया। मानव अब मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए और मिट्टी के बर्तन पर नक्शा व चित्र बनाकर उसमें रंगों का प्रयोग करना, और मानव ने अब पहिए का आविष्कार किया और उसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान देने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया। खेती करने के कारण मानव एक ही जगह रहने लगे और अब फसल के रूप में नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की रोटी व चटाई बनाना, कटाई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। मानव सामुदायिक जीवन का विकास किए और उनके दफनाने के ढंग से उन्हें धार्मिक विश्वास में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम धातु काल को पढ़ेंगे। नवपाषाण के अंत आते आते पत्थर के साथ साथ धातु इस्तेमाल होना शुरू हो गए। धातु में मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, जिस कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे के खदान को पता लगाकर तांबा निकालना शुरू